देखिए कुंवारे बैल वैलेंटाइन डे याद रखते हैं, बिल्कुल नहीं भूलते। कुंवारे बैल क्यों, तुम याद नहीं रखते हो? नहीं, क्योंकि मैं कुंवारा बैल था, अब तुम्हारा बैल हूँ। हाँ, और न जाने कितने लड़के अपने दिल में लिख के घूमते हैं ये कमरा किराए से देना है। अब तो क्यों नहीं लिखेंगे, आखिर हम कोचिंग थैला लेके लैला ढूंढने तो जाते हैं। यही तो मौका है कोचिंग की लड़की को ये बताने का कि उसकी स्कूटी के पीछे पीछे कितने दिनों से बाइक रैली लेके चल रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो, आधे लड़के कोचिंग इसीलिए जाते हैं कि कोचिंग में फिजिक्स के डाउट, मैथ के फार्मूले और अपनी वाली के इशारे समझ में आ जाते हैं। देखिए इशारों में बात तो हमने भी बहुत की है। कोचिंग के मास्टर साहब पढ़ा पढ़ा के थक जाते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन एग्जाम हॉल में बगल वाला लड़का ऐसे भी कर देता था ना, तो तुरंत समझ जाता था कौन सा फॉर्मूला बता रहा है। बस ऐसा करने से? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे कभी लड़कियों की सारे समझ में नहीं आए। मेरी क्लास की लड़की ने मेरी तरफ देखते देखते ऐसे किया, मैं सोचा बोल रही है कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। मैंने उसके पास जाकर उसको आई लव यू बोल दिया, तो बोलती नहीं, मैं तो बालों को उंगलियों में घुमा रही थी, बस बाल लेना भूल गई थी। वैसे अकेले लड़कियां इशारा नहीं करती हैं, लड़के भी इशारा करते हैं। हाँ, लेकिन गुटखा खाने के बाद क्या तब बोल नहीं सकते ना, नहीं तो पता चले लड़की का सुपर चेहरा सुपारी वाला चेहरा बन जाए। आजकल वैलेंटाइन डे के बारे में सब लोग जानते हैं, पहले नहीं जानते थे। पहले जिस दिन भी लड़की हंसी उसी दिन रोज डे, प्रपोज डे और वैलेंटाइन डे होता था। हाँ, पहले लड़की आपको पसंद करती है इसके इशारे अलग थे, अब अलग हो गए हैं। पहले बोलते थे कि लड़की ने आपको मुड़ के देखा मतलब पसंद करती है, लड़की हंसी मतलब फंसी। लेकिन लड़की अब अगर आपकी तरफ देख के हंस रही है मतलब आपको देख के हंस रही है। उसको आपके अंदर उसके सपनों का राजकुमार नहीं, फिल्मों का राजपाल यादव दिख रहा है। हाँ तो सही तो है, लड़की हंसे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आपसे प्यार करती है। ये तो लड़कों से ज्यादा गर्लफ्रेंड जंगल के बंदरों की होती, क्योंकि बंदरों को देख के हंसी आ ही जाती है। तो फिर लड़के भी जंगल जाने में देरी नहीं करते। लेकिन कुछ भी हो, सच्चा प्यार जिसको भी होता है ना, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लड़की उससे प्यार करती कि नहीं। हाँ, इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि लड़की किसी और से प्यार करने लगी है। ये तो वही बात हो गई कि हम आईफोन ना ले पाए कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त ने खरीद लिया तो असली दर्द होता है। आईफोन से याद आया, आजकल गर्लफ्रेंड बनाने का सबसे सुगम रास्ता है कि एक आईफोन खरीद लो। अब चाहे आईफोन खरीदने के लिए इधर उधर से उधारी क्यों न लेना पड़े। लेकिन इशारों की बात करें तो इशारों में बात लड़का लड़की के बीच में नहीं होती है, हर घर में सबके बीच में होती है। हाँ, पापा से पैसे मांगो तो पापा मम्मी की तरफ देखते हैं, मम्मी से पैसे मांगो तो मम्मी पापा की तरफ देखती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है इससे जल्दी तो बैंक से लोन मिल जाएगा। एक दिन मैं पापा से पैसे मांग रहा था, पापा आंगन में बैठे थे, तभी एक भिखारी गेट में आया। पापा से बोला साहब मेरे को पैसे दे दो। पापा ने तुरंत उसको पर्स से निकाल के 20 रुपए दे दिए। भिखारी मेरी तरफ देख रहा है, मैं भिखारी की तरफ देख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा भिखारी कौन है। अच्छा, दुनिया में कई ऐसी बातें हैं जिनके लिए इशारे बने हैं। हाँ, जैसे कि उंगलियों को ऐसे ऐसे रगड़ो तो समझ नहीं आ जाता कि पैसे की बात हो रही है। अगर होठों के दांतों के नीचे ऐसे दबा लो तो समझ जाते कि गुस्सा आ रहा है। और अगर किसी ने ऐसे अपने दाढ़ी के नीचे हाथ रखा है तो समझ जाते कि दो ही बातें हो सकती हैं, एक या तो गहरी सोच में डूबा है या दूसरा सोच में बैठा है। सही में? हाँ बिल्कुल, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि आप लोगों के हाथों में मोबाइल भी रहता है। तो पहला हाथ तो इसी तरह दाढ़ी के नीचे इस मुद्रा में रहता है और दूसरे हाथ में मोबाइल लेके इस मुद्रा में रहता है। और अगर दोनों मुद्राओं को मिला दें तो ऐसा लगता है कोई संगीतकार सुर लगा रहा है, जबकि आदमी जो लगा रहा होता है धड़ 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 धड़। एक दिन हम दोनों बाजार जा रहे थे, तभी आप आगे निकल गए और मैं एक दुकान में रुक गई। हाँ, फिर मैंने पलट के देखा था क्योंकि अचानक मुझे बाजार की आवाज आने लगी थी। मैं समझ गया कि ये पीछे छूट गई है क्योंकि बोलना तो बंद नहीं कर सकती। तो मैंने देखा तो ये दूर से कर रही थी, मैं समझ गया कि पास बुला रही। फिर भी मैंने बोला क्या हो गया। हाँ, फिर मैंने इशारे में आपको बुलाया था और आप आए भी थे। हाँ, इसने दूर से कहा था, ऐसे किया था इशारों में। अरे यार थोड़ा और उधर करो, थोड़ा और घुमाओ। हाँ, ऐसे इशारे किए थे। अब आप तो समझदार हैं, बीवी अगर ऐसे इशारा करे तो पास तो जाना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो यार।